क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है, जो आपका गलत चिंतन है, आपका गलत दृष्टिकोण है और आपका अविधायक भाव है, उन सब में करेक्शन दे करके और हम आप में पॉजिटिव थिंकिंग डालते हैं, सकारात्मक सोच डालते हैं, आपके नज़रिए को बदलते हैं और आपकी दिशा को बदलते हैं। उससे आपकी दशा बदल जाती है और ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज बहुत सुंदर एपिसोड लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है व्यक्ति और समाज का संबंध, व्यक्ति और परिवार का संबंध। भाई और बहनों, दो इकाई है, एक तो व्यक्ति और दूसरा परिवार। व्यक्ति व्यक्तिगत होता है और वह व्यक्तिगत अपने जीवन का संचालन करता है, लेकिन वह परिवार की इकाई होता है और कई व्यक्तियों के समूह को परिवार कहा जाता है। हमारी भारतीय संस्कृति का जो परिवार का, विवाह का, शादी का कंसेप्ट है वो बहुत पुराना कंसेप्ट है और एक बहुत अच्छा होलिस्टिक और सुंदर कंसेप्ट है कि परिवार के माध्यम से व्यक्ति सुखी रहता है और परस्परोपकारो जीवानाम, सभी मिल करके और साथ के अंदर सहयोग करके और अपना जीवन यापन करते हैं और बड़े आनंद के साथ में रहते हैं। परिवार का बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट दूसरे देशों में इतना सुंदर नहीं है। वहाँ पर हस्बैंड वाइफ होते हैं और उनके बच्चे भी होते हैं, तो कई बार वो गवर्नमेंट से किड्स हाउस के अंदर वहाँ पलते हैं, पोसते हैं और फिर स्कूल के हॉस्टल में डाल दिया जाता है। लेकिन भारतीय संस्कृति के अंदर हमारी संयुक्त परिवार प्रथा पहले बहुत ज़्यादा चलती थी। इन दिनों में न्यूक्लियर फैमिली हो गई थी और संयुक्त परिवार प्रथा के अंदर 2-2, 3-3 जनरेशन, 100-100 मेंबर एक साथ एक छत के नीचे एक चूल्हे पे खाना पका करके रहते। तो आप देखिए, जहाँ पर 100-100 मेंबर किसी परिवार में रहते हैं तो कितनी आनंददायक स्थिति होगी। पूरा समूह रहता है और खाने के समय में एक साथ हो जाता है। तो ये परिवार की इकाई ये मनुष्य है और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह बिना परिवार के, बिना समाज के जीवित नहीं रह सकता है। समाज तो बहुत दूर होता है, सबसे पहले व्यक्ति अपने परिवार के साथ होता है। परिवार प्रारंभ होता है माता पिता से। माँ है, बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है और माँ ही जो है अच्छे संस्कार प्रारंभ से देती है। जिनकी माएँ धार्मिक और अच्छी माँ होती है उनके बच्चों को बहुत सुंदर संस्कार मिलते हैं। महात्मा गांधी की माता पुतली बाई, शिवाजी की माता और जितने जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उनके निर्माण के अंदर उनकी माता का, उनके पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि बच्चा सारे संस्कार माता पिता से लेते हैं और माता पिता एक परिवार का अंग होता है। इसीलिए व्यक्ति अपने परिवार का एक अभिन्न अंग होता है और वो परिवार में ही जन्म लेता है, परिवार में ही पहचान प्राप्त करता है और परिवार की एक दूसरे के साथ में सेवा करते हैं, सहयोग करते हैं और व्यक्ति परिवार से ही जाना जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते हैं सभी बच्चे एक से ही जन्म लेते हैं। कोई भी महापुरुष के रूप के अंदर बच्चा नहीं जन्मता है, नॉर्मल वे के अंदर बच्चा जन्मता है और जन्म लेने के बाद में जो है वो जिस परिवार में जन्म लेता है। जैसे कि मैंने जैन परिवार में जन्म लिया तो मुझे मेरा धर्म बता दिया कि तुम्हारा जैन धर्म है, हमारे गुरुओं ने धर्म बता दिया। और जो मेरे माता पिता की जाति थी कि हम ओसवाल तातेड़ जाति के हैं, तो हमको प्रारंभ से हमारा नाम दे दिया गया। नाम करने के बाद में सोहन राज तातेड़, ओसवाल जैन धर्म का पालन करने वाला, ये प्रारंभ से ही हमारे पे लेबल लग गया।
तो परिवार है एक तरह का लेबल होता है कि वह व्यक्ति कौन से कुल में जन्मा है। और पुराने ज़माने के अंदर जब बच्चों की सगाई संबंध किए जाते थे तो कुल को, परिवार को बहुत अच्छी तरह से देखा जाता था, क्योंकि कुल है एक तरह से जड़ है। पौधे की जड़ को देख लो या पौधे के पत्तों को देख लो तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसका सिंचन किस तरीके से हुआ है। अगर अच्छे फल लगते हैं, अच्छे फूल लगते हैं, अच्छे पत्ते होते हैं तो हम निर्णय कर सकते हैं कि इनकी जड़ बहुत अच्छी है। और हम इसी तरीके से निर्णय कर सकते हैं कि अगर कोई परिवार अच्छा है, समृद्ध परिवार है, धार्मिक परिवार है, कल्चर्ड फैमिली है और कुलीन परिवार है, तो हम ये मान के चलते हैं उनके बच्चे भी अच्छे होंगे। और कोई भी व्यक्ति जब अपनी बच्ची का संबंध करना चाहता है तो कुलीन परिवार के लड़के को देखता है। कुलीन परिवार के अंदर बुराइयां नहीं मिलती है। और अगर मान लो एकाकी परिवार हो और अच्छे कुल का नहीं हो तो उनके बच्चों के अंदर बहुत सी बुराइयां पनप जाती है, जैसे कि मद्य सेवन करना और जुआ खेलना, व्यभिचार करना, चोरी करना, इस तरह के लक्षण पाए जा सकते हैं। लेकिन कुलीन परिवार के अंदर ऐसा नहीं होता है। कुलीन परिवार के अंदर प्रारंभ से ही बच्चे पर इस बात का प्रहार किया जाता है। और जॉइंट फैमिली में तो संभव ही नहीं है, क्योंकि जॉइंट फैमिली का जो मुखिया होता है वो सबका दादा होता है और वो कभी टॉलरेट नहीं करता किसी बीमारी को, किसी भी तरह के दुर्व्यसन को। और जो ही ये पनपने लगता है उसी वक्त उसको जड़ मूल से उखाड़ दिया जाता है। और होना भी चाहिए कि बच्चा जब कभी भी, जो प्रारंभ के अंदर उसके पास में इतनी बुद्धि नहीं होती है, तो अपने बच्चों की संगत से या अन्य किसी की संगत से कोई उसमें बुराई आ जाती है तो बुराई जो ही प्रारंभ होती है तो ही उसका जो है विनाश कर देना चाहिए, उसको उस बुराई से हटा देना चाहिए। व्यसन को भी देख लीजिए। व्यसन में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी अपने मित्रों के साथ में या फ्रेंड सर्किल के अंदर जो लोग व्यसनी होते हैं तो वो पहले जैसे अफीम की है, डोडे की है, भांग है, चरस है, सभी तरह के जो है वो एक तरीके से व्यसन लगते हैं कि वो मनोहार करते हैं, फ्री उनको देते हैं। एक बार दो बार कंपनी में बैठते हैं, जब दो चार बार वो खा लेते हैं तो खा लेने के बाद में वो सही समय के ऊपर व्यसन जो है शरीर को, व्यसन जो है वो शरीर को मांगने लग जाता है। उसको हम लत कहते हैं और उसी को हम व्यसन कहते हैं कि पहले व्यक्ति नशा करता है और फिर बाद में नशा है व्यक्ति को खाने लग जाता है। इसीलिए नशा नाश का द्वार कहा गया है। तो मैंने तो आपको इस उदाहरण दिया, कोई भी तरह का कुव्यसन प्रारंभ में बच्चे के सही समझ नहीं होती है और उस लाइन में चला जाता है, स्कूल के अंदर जाकर के कोई चीज़ की चोरी करके आ जाए, तो हमें प्रोत्साहन नहीं देना है। बचपन के अंदर किसी भी बच्चे को कोई भी बुराई के प्रति या उसकी लाइफ स्टाइल के प्रति हमें प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। बच्चा लेट उठ रहा है तो हमें टॉलरेट नहीं करना, उसको समझाना चाहिए कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए सूर्योदय से पूर्व उठ जाना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए और उसके साथ साथ बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। और लाइफ स्टाइल का हर काम है समय पर करना चाहिए, समय पर सोना, समय पर खाना, समय पर पढ़ना और सब चीज़ समयबद्ध होनी चाहिए। वो एक अच्छी जो है हमारी लाइफ स्टाइल होती है। तो हम ये कहना चाहते हैं व्यक्ति और परिवार का बहुत बड़ा घनिष्ठ संबंध है। वो एक दूसरे के जो है वो कहना चाहिए कि एक दूसरे के सपोर्ट करने वाले होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक सिक्के के दो पहलू है। व्यक्ति बिना परिवार नहीं बनता और परिवार के बिना व्यक्ति की कोई पहचान नहीं होती है। और अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है और परिवार के साथ इसको पहचान मिलती है। और जब कभी भी वह ब्याह शादी हो या रोजगार की बात हो या कोई भी एजेंसी लेने की बात हो या जो है उसका कोई बहुत बड़ा सिलेक्शन होने वाला हो, नौकरी मिलने वाली हो, हर एक जगह पृष्ठभूमि के रूप में उसका परिवार काम आता है, जिसको हम खानदान कहते हैं, जिसको हम कुल कहते हैं, क्योंकि वह कई जो है जनरेशन से उसका सिंचन किया जाता है। परिवार का निर्माण है एक दिन में नहीं होता है। परिवार के निर्माण के अंदर कई जो है जनरेशंस को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और जैसे कि
देखिए भगवान राम का जो परिवार है उनका तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, ये उनके पुरखों से पूर्वजों से चली आ रही है। हर एक ने जो है इस प्रतिज्ञा का मेंटेन किया कि अपना वो जीवन गंवा देते थे लेकिन अपना वचन नहीं जाना चाहिए। उसी तरह से हर परिवार के अपने अपने सिद्धांत होते हैं कि परिवार का जो मुखिया होता है इस बात की शिक्षा देता है कि हमें जो लोगों के सामने लज्जित नहीं होना पड़े, लोग ये नहीं कहवे कि ये किसी खराब घराने का व्यक्ति है, वो अकुलीन परिवार का व्यक्ति है, ये कोई वो सुनना नहीं चाहते हैं, इसलिए उनको अच्छे संस्कार देते हैं। और कुलीन परिवार का व्यक्ति हर जगह एडजस्ट होता है, कुलीन परिवार का व्यक्ति हर जगह अच्छे रिजल्ट देता है क्योंकि उसको अच्छी ट्रेनिंग मिल जाती है। अब देखिए दूसरा सिनेरियो मैं आज का बताता हूँ। व्यक्ति और परिवार के संबंध के अंदर ये हमारी जॉइंट फैमिली क्यों चली, जॉइंट फैमिली पिछले 50 वर्षों से क्यों निभती आ रही है, उसके मैं सूत्र बताना चाहता हूं। और आजकल न्यूक्लियर फैमिली क्यों बन गई है, क्योंकि उसका पालन नहीं किया जा रहा है। अगर आज भी लोग समझे संभले तो वो पुनः जो है वो उन सिद्धांतों को, उन सूत्रों को जीवन में अपनाए तो वह भी संयुक्त परिवार पुनः बना सकते हैं। और संयुक्त परिवार नहीं बना सके तो कम से कम अपने माता पिता को तो साथ रख सकते हैं। आजकल न्यूक्लियर फैमिली के अंदर क्या हो गया है कि बेचारे माता पिता जो बुजुर्ग हो जाते हैं 60+ और काम से भी निवृत्त हो जाते हैं, उनका शरीर भी कमज़ोर हो जाता है, तो उनकी संतान उनको साथ में नहीं रखती है। अगर एक से ज़्यादा संतान होती है तो वो कहता वो उसके साथ रहेंगे, उसके साथ रहेंगे, उसके साथ रहेंगे, हर एक टालता रहता है क्योंकि हर एक के अंदर स्वतंत्रता आ गई है। वास्तव में वो स्वतंत्रता नहीं है, वो स्वच्छंदता है। अगर माता पिता साथ में रहते हैं तो बहुत ही सुंदर जो है आशीर्वाद होता है। माता पिता एक अम्ब्रेला की तरह होते हैं, माता पिता एक सुरक्षा कवच है, माता पिता हमारे पे एक शेल्टर है। माता पिता के अभाव के अंदर हम जो है अनाथ हो जाते हैं। माता पिता के लिए कहा गया है कि वो इस संसार के भगवान होते हैं संतान के लिए। और हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर संतान प्रतिदिन माता पिता के पांव का पानी धोवन करके और उसको पिए तो भी वो उर्ण नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सारी चीजें परिवार से जुड़ी हुई है। क्योंकि देखिए माता पिता अपने बच्चे को जन्म देते हैं, जन्म जब उसका भ्रूण होता है, ये लगता है कि ये माँ जो है गर्भवती हो गई, तभी से पिता प्रसन्न होता है, दादा प्रसन्न होता है, नाना प्रसन्न होता है, नानी प्रसन्न होती है, क्योंकि वह एक परिवार का अंग बनेगा। हमारा परिवार के प्रति एक अटैचमेंट है, परिवार के प्रति हमारा लगाव है। और हम जानते हैं कि परिवार के बिना हमारा निभाव नहीं है। और वह जब बच्चा जन्म लेता है तभी से देखिए माता पिता जो है वो उसके जो है टॉयलेट वगैरह को साफ करना, और वो अगर आले में सो रहा है तो माता तो जो है सूखे में सोती, उसको हर तरीके से प्रसन्न करती है। माता पिता अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करके और अपने शरीर के सुख सुविधा का सेक्रीफाइस करके और अपने लिए धन का सेक्रीफाइस करके बच्चों को खुश रखते हैं, बच्चों के लिए नई नई ड्रेस लाते हैं, बच्चों को अच्छा भोजन खिलाते हैं और बच्चों को अच्छी स्कूल में दाखिला लेते हैं। क्यों? कि पिता की ये भावना रहती है कि मैं 1 रुपया हूं तो मेरी संतान 1.25 रुपया होनी चाहिए। हर माँ बाप ये चाहती है कि मेरी संतान मेरे से आगे जाए और मेरी संतान जो है मेरा नाम रोशन करें। ये सब चीज़ें परिवार और व्यक्ति से जुड़ी हुई है। तो भाई और बहनों, वो क्या कारण हैं जिनसे हमारी ये सुंदर जो है वो संयुक्त पारिवारिक प्रस्था बनी रही? तो सबसे बड़ा कारण जो है वह सहनशीलता और न्यूक्लियर फैमिली के बनने का और आज हमारे संयुक्त परिवार के विघटन होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि आज एक छोटे बच्चे में भी सहनशीलता नहीं है, कोई किसी को टॉलरेट नहीं करना चाहता है और हर एक आज़ादी चाहता है। आज़ादी तो पहले भी थी। आज़ादी का अर्थ होता है आप अच्छे डीड्स करो,
आप अनुशासन में रहो, आप अच्छा खाओ, आप अच्छा पियो, आप अच्छे कपड़े पहनो, आप अच्छा कार्य करो, ये अनुशासन है। लेकिन व्यक्ति ने जो है आजकल स्वच्छंदता के वशीभूत होकर के बाहर जो है जंक फूड खाना और ऐसे ऐसे फ्रेंड्स के साथ में फ्रेंडशिप करना जो कुछ काम के नहीं, जो मतलबी होते हैं, दुर्व्यसनी होते हैं और व्यक्ति की आदत को बिगाड़ सकते हैं। और उसके साथ साथ के अंदर वो व्यापारिक जो है ऐसे लोग सेल्फिश लोग होते हैं, उनसे जो है समझ नहीं होती है, वो यंग पर्सन की उसके साथ जुड़ जाता है और जुड़ा रहना चाहता है। माता पिता जानते हैं कि ये लोग इसके सराउंडिंग है, ये अच्छे नहीं, इसको ले डूबेंगे, इसको दुर्व्यसन में डाल देंगे, इसको जुए में, मद्यपान में, व्यभिचार के अंदर डाल देंगे और इसका धंधा चौपट कर देंगे, इसकी बुद्धि को खराब करेंगे। लेकिन यंग मैन को मालूम नहीं होता है, वो तो ये जानता है कि माता पिता मेरी बात का विरोध करते हैं, जबकि माता पिता हमेशा अपने संतान के हितैषी होते हैं। सेवा करने वाले बच्चे के प्रति तो माता पिता का प्रेम होता ही है, लेकिन उसके अलावा भी माता पिता का प्रेम सभी संतान के साथ में होता है। खोटा रुपया होता है उसको भी माँ जो है वो अच्छा मान के चलती है और सबके साथ प्रेम करती है। कोई बच्चा धनवान है, अधिक कमाता है, कोई बच्चा अच्छा सेवा करता है, तो भी माता पिता कम सेवा करने वाले, कम कमाने वाले, बात नहीं मानने वाले और कई बार जो है गलत रास्ते पर गया है तो भी उसको समझाने की माता पिता कोशिश करते हैं, क्योंकि वो संतान है, उनकी कलेजे का टुकड़ा है। तो भाई और बहनों, सहनशीलता की बहुत कमी होने के कारण हमारी जॉइंट फैमिली टूट फूट करके न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। और न्यूक्लियर फैमिली जहाँ है वहाँ कष्ट ही कष्ट है, और जहाँ हमारी संयुक्त परिवार जो है हमारी व्यवस्था है उसके अंदर अगर मान लो किसी घर में 5 अर्निंग मेंबर होता है, एक मेंबर बीमार हो जाता है तो वो आराम से रेस्ट कर सकता है, उसकी अर्निंग के अंदर, उसके सुख सुविधा के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बैलेंस हो जाता है। लेकिन अकेला तो बैलेंस ही करने वाला वही, कमाने वाला भी वही, बच्चों को स्कूल छोड़ने वाला वही, और दूसरा सारा खर्चे का भुगतान भी करने वाला है वही। वो बीमार पड़ गया, नौकरी पैसे वाला है तो उसको पूरा जो कहना चाहिए नौकरी सैलरी नहीं मिली तो वह परिवार जो है कष्ट में आ जाता है। तो भाई और बहनों, हम ये कारण तो हो गया सहनशीलता। दूसरा, त्याग की वृत्ति का अभाव। पुराने जमाने के अंदर जो लोग थे अपनी अपनी पांति, वो जो है यथा संविभाग सब अपने अपने हिसाब की चीज़ का उपयोग करते थे। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा है, ज़्यादा बुद्धिमान है या ज़्यादा कमाता है वो तो लॉइंस शेयर ले ले, और जो है जो कम कमाने वाला, मंद बुद्धि वाला है या घर पे उपस्थिति नहीं है तो वह जो है उसको कोई शेयर मिले ही नहीं। पुराने ज़माने के अंदर क्या होता था, माता के जितने बच्चे होते थे, मान लीजिए कि घर के अंदर 10 आम आ गए और 10 जो है मेंबर है तो हर एक को एक एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता था। मिठाई जो है हर एक को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता था। और कोई बाहर गया हुआ है और ड्यूटी से बाद में आने वाला है उसको माता उसका हिस्सा अलग रखती थी, मतलब कोई तरह का पक्षपात नहीं था। और ड्रेस सिलाई जाती थी और उनकी बहुएं होती थी, किसी के खर्चा करना होता तो समान रूप से खर्चा करते थे। घर के कोई मेंबर के साथ में किसी तरह का पक्षपात नहीं, ऑल आर इक्वल जो है वो प्रतिष्ठा के रूप में भी इक्वल है और जो है वो अर्थ के रूप में भी इक्वल है, सम्मान के रूप में इक्वल, नो पार्शलिटी एट ऑल। ऐसा नहीं है कोई बहू जो है अपने ऊंचे घराने की है, करोड़पति परिवार की, और एक बेचारी गरीब घर की है, और एक बच्चा बहुत ज़्यादा कमाता है, दूसरा नहीं कमाता, एक बच्चा तीव्र बुद्धि का, एक बच्चा मंद बुद्धि। नो पार्शलिटी, ऑल आर दी फैमिली मेंबर्स एंड ऑल आर दी इक्वल। ये त्याग की वृत्ति हुआ करती थी। लेकिन आजकल क्या हो गया, लॉइन शेयर खाने की बहुत ज़्यादा जो हो गई है, वो काम तो करता नहीं है लेकिन अधिक सुविधा लेना चाहता है, और वो मेंबर चाहता है कि मुझे ज़्यादा मिल जाए, दूसरे को कम मिले। उसमें
पक्षपात की भावना, लोभ की भावना और स्वार्थ की भावना आने के कारण त्याग की वृत्ति न रहता है और वो परिवार टूट करके न्यूक्लियर हो गया। आज हमारी जो है वो ईस्टर्न कल्चर के अंदर वेस्टर्न कल्चर आ गई है। वेस्टर्न कल्चर में तो शुरू से चलता था कि अगर किसी से जो है आपस में अनबन है तो तुरंत वो डाइवोर्स कर सकते थे, और उनका बच्चा भी है तो कोई भी रख सकता था एज ए एग्रीमेंट, और बच्चे तो जो है वो उनके चिल्ड्रन हाउस में ही जो पलते पोसते थे, कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर और वो स्कूलों के अंदर हॉस्टल में रहते थे। इतना बड़ा परिवार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। वहाँ तो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मस्त रहो, इच्छा है तो साथ रहो, इच्छा है तो छोड़ लो, किसी को अपना लो कर लो। इतना डीप कॉन्सेप्ट जो है परिवार का नहीं था। हमारे यहाँ तो कहते हैं कि शादी जब होती है जो 7 फेरे दिए जाते हैं, ये 7 जन्म का संबंध होता है और एक दूसरे का पूरा सम्मान करते हैं 50-50। मैं तो कोई भी नया पेयर शादी करके आशीर्वाद लेता तो मैं उनको आशीर्वाद 50-50 का देता हूँ कि भैया 50% तुम और 50% जो मादा है और नर है, नो पक्षपात, नो अपने आप को न तो सिर्फ 55 और 60-40 समझना है और न जो है वो उसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लाना, न सुपीरियरिटी लाना है। अगर आपकी पत्नी कम पड़ी हुई है, ज़्यादा पड़ी हुई है, ज़्यादा कमाती है, पति ज़्यादा कमाता है, नो जो है पक्षपात एट ऑल, और बोथ आर इक्वल। और जहाँ इक्वलिटी का सिद्धांत होता है वहाँ पर ईगो जन्म नहीं लेता है, और इनइक्वलिटी का होता है जब ईगो जन्म लेता है, एक दूसरे को सुपीरियर समझने लग जाता है कि मैं ज़्यादा कमाती हूँ और ये कम नहीं कमाता, और जो मैं तो ज़्यादा बुद्धिमान हूँ ये कम बुद्धिमान है। तो इस तरीके के जो डिस्टिंक्शंस किए जाते हैं तो परिवार टूट जाता है। तो ये त्याग की वृत्ति के अभाव के कारण परिवार टूट रहे हैं। और तीसरी बात है सामंजस्य की कमी। कोई जो है सामंजस्य बिठाना नहीं जाते हैं और व्यक्ति के अंदर जो प्रतिक्रिया इतनी बढ़ गई है कि एक सुनाता है तो 2 सुनाता है कि वो कहता है मैं कौन सा कम हूँ। पहले तो माता पिता कोई सबक और कोई बात सिखाया करते थे तो हमें बच्चा और उसके जो बहू या बेटे की बहू कोई भी जो है सदस्य होता तो इस रूप में लेता था कि पिताजी ने या दादाजी ने मेरे हित की बात की, सामने उनका मुंह नहीं तोड़ते थे, सामने बोलते नहीं थे। फिर कोई बात होती तो दादाजी पिताजी को समझाते कि ये डिफिकल्टी है तो उसका सॉल्यूशन भी हो जाता था। तो उनकी बात को चैलेंज, प्रतिक्रिया नहीं की जाती। आजकल बहुत प्रतिक्रिया जो हो गई है। तो भाई और बहनों ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं जिससे हमारे परिवार टूट रहे हैं, पर लेकिन आज मैं निष्कर्ष की भाषा में आपको बताना चाहता हूं कि व्यक्ति और परिवार का अभिन्न संबंध है और व्यक्ति जो है वो परिवार के साथ में अच्छी तरह से रह करके अर्थ और काम पर तो परिवार चलता ही है, लेकिन धर्म और मोक्ष की तरफ भी जा सकते हैं। मैं इस पे प्रकाश डालना चाहता हूं कि धर्म और मोक्ष कब पैदा होता है, घर में शांति हो, जहां पर जो है काम और अर्थ पर नियंत्रण हो, काम और अर्थ की संतुष्टि हो जाती है, तब व्यक्ति धर्म की ओर आता है। भूखा जो है भूखे भजनन हो ये गोपाला, लो तोरी कंठी लो तोरी माला। अगर परिवार भूखा है, अगर व्यक्ति भूखा है, उसकी बेसिक नीड्स रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा की भी पूर्ति नहीं होती। भाई और बहनों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बड़े इंटरेस्ट के साथ चाव के साथ देख रहे हो। हमको बराबर फीडबैक मिल रहा है कि हमारे पीछे लिखे हुए ईमेल और हमारा मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट के माध्यम से आपके सुझाव आ रहे हैं और आपके प्रश्न आ रहे हैं। उसके अकॉर्डिंगली उसकी पूर्ति करने के लिए हम उसी के अनुरूप ही आपको नए नए एपिसोड्स के माध्यम से आपके जो प्रश्नों का सबका समाधान देते हैं। इसी क्रम के अंदर आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामना, मंगल भाव। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।